हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुटेरिया एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं एस के गोयल। मैं अपने बारे में आप सबको थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम शरण कुमार हुआ और मैं बिहार से हूं, बिहार के मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से। और मैं आप सभी को इंटरमीडिएट रसायन शास्त्र केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। रसायन शास्त्र इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले मैं आप सबको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं और आप सभी रेगुलर क्लास करते रहेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आपका कुछ अध्याय आते हैं, जैसे कि पहला चैप्टर आते हैं आपका हेलो एल्केन, हेलो एल्केन और हेलो एरीन और हेलो एरीन। दूसरा चैप्टर आपका आते हैं एल्डिहाइड। तीसरा चैप्टर आपका आते हैं एल्कोहल। उसके बाद आपका आएंगे एसिड। उसके बाद आपका आएंगे जैव अणु। इसी तरह से कार्बनिक रसायन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तकरीबन 10 चैप्टर आप सबका आते हैं। तो सभी चैप्टर को हम आप सबको बारी बारी से बताते जाएंगे और आप सब पढ़ाई करते हैं तो रेगुलर हमारा वीडियो आप सब देखने के लिए नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन है, आप उसको दबा दीजिए और साथ में घंटे का भी बेल आइकन आप सब दबा दीजिए, ताकि जितना भी वीडियो मैं आपको यहाँ से अपलोड करूँ आपको हर एक वीडियो मिलता रहे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर हम आप सबको हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका कार्बनिक रसायन का सबसे पहला चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, और सबसे पहले मैं आप सबको यही पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए देखिएगा, आप सब अच्छी तरीके से देखिए हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो अगर हम इसको बढ़िया से अगर देखें तो हेलो और एल्केन, हेलो और एल्केन। हेलो मतलब हुआ हेलोजन और एल्केन का मतलब हुआ एल्केन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है। कक्षा 12 ट्वेल्थ का है। अगर आप बिहार बोर्ड में पढ़ते हो या झारखंड बोर्ड या यूपी बोर्ड या अन्य बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए ये हम आप सबको पढ़ा रहे हैं। आप जिस भी बोर्ड से हो आपको आसानी से समझ में आएगी। बशर्ते यही है कि आप सब रेगुलर वीडियो को देखेंगे। ये पार्ट 1 है, फिर इसके बाद मैं आप सबको पार्ट 2 बताऊंगा, पार्ट 3 और इसी पार्ट बाय पार्ट में हम आप सबको ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में जानना होगा। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर जो भी तत्व या यौगिक या अन्य पदार्थ बनते हैं उनको आप सब हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। ठीक। हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा आपका होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। इसको आप सब हिंदी में कह सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कह सकते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इनको आप सब बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आपका आते हैं एल्केन, एल्केन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आपका आते हैं एल्कीन और एल्काइन। ठीक है। और सबका सूत्र भी मैं आप सबको बता दूं। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है आपका CnH2n+2
और एल्कीन का सामान्य सूत्र होते हैं CnH2n, और एल्काइन का सामान्य सूत्र होते हैं आपका CnH2n-2। अच्छी तरीके से आप सब नोट करते चलिए, ध्यान से देख लीजिए। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आपका एल्केन आते हैं जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्कीन और एल्काइन आते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। ओके, याद रहेगा आप सबको, नोट करते चलिए। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी आप सब मत कीजिए, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छी तरीके से देखते चलिए। अब देखते हैं, हम आपको बताते हैं एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। अब मैं आप सबको इससे आगे एल्केन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। अब मैं आप सबको एल्केन के बारे में बताने वाला हूँ। एल्केन, इसका सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र CnH2n+2। याद रहना चाहिए आप सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। और ये किस तरह का हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर उसके बाद इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, याद रखना आप सबको। फिर उसके बाद इसका दूसरा नाम जो होता है एल्केन का दूसरा नाम होता है आपका पैराफिन। क्या होता है? पैराफिन। अब देखिए, अभी हम आपको तुरंत बताएं, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। यहाँ जो N है, ये N कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। जहाँ N कार्बन की संख्या, N एक प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 etc. आप सब ले सकते हैं। अब इसी तरह से एल्केन में जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, उसमें हम पहले एक N का मान 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, N का मान 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, 3 रखेंगे तो क्या बनेगा। इसी तरह से आप सबको अभी कैलकुलेट के माध्यम से बताने वाले हैं। अगर आप एल्केन के सामान्य सूत्र में N का मान 1 रखते हैं तो CnH2n+2, तो इससे आपका बनेगा CH4 मेथेन बनेगा। अगर आप N का मान 2 रखेंगे तो C2H6 यानी कि एथेन बनेगा। अगर N का मान 3 रखते हैं तो आपका C3H8 प्रोपेन बनेगा। अगर N का मान 4 रखते हो तो C4H10 ब्यूटेन बनेगा। अगर आप N का मान 5 रखते हो तो C5H12 आपका पेंटेन बनेगा। इसी तरह से बहुत सारे कंपाउंड बनते रहते हैं। आइए हम सभी को बारी बारी से देखते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसमें N का मान 1 रखिए या 2 रखिए या 3 रखिए, 4 रखिए, सबको हम आप सबको बारी बारी समझाते चलेंगे। इसी सूत्र में आप सब N का मान एक बार 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखते चले जाएंगे। आप सब देखिए, सूत्र बढ़िया से लिखिए, CnH2n+2, ठीक है। N का मान 1 रखिएगा तो N की जगह जहाँ जहाँ N है वहाँ 1 रखिए। C गुना 1 गुना H गुना 2 गुना 1 + 2। देखिए, ध्यान से देखिए, C गुना 1 क्या हो गया, C। H है तो H दे दीजिए आप सब। 2 गुना 1 2, और 2 कितना हो गया, 4। इसका नाम होता है आपका मेथेन। क्या होता है जी? मेथेन। अगर आप N का मान 2 रखते हो, C गुना 2 गुना H गुना 2 गुना 2 + 2। यहाँ से आप सब देख सकते हैं, C गुना 2 C2, C गुना 2 C2। H है तो H दीजिए आप सब। 2 दूनी 4 2 6, यानी कि C2H6 क्या हुआ आपका, एथेन। उसी तरह से आप सब N का मान 3 रखेंगे तो इसका C3H8 हो जाएगा, जिसका नाम होगा प्रोपेन। इसी तरह से आप सब N का मान जब 4 रखोगे तो यहाँ होगा C4H10, जिसका नाम होगा ब्यूटेन। अगर आप सब N का मान 5 रखेंगे, C5H12 पेंटेन, ठीक है। अब इसी तरह से 6 7 8 9 और सब भी रख सकते हैं। N का मान 6 रखिए, C6H14, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन, ठीक है। N का मान 7 रखिए, C7H16, इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन, ठीक है। N का मान 8 रखिए, C8H18, इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन, ऑक्टेन।
N का मान 9 रखिए, C9H20 इसका नाम हो जाएगा नॉन N। उसी तरह से आप सब N का मान 10 रखिए, C10H22 इसका नाम हो जाएगा डेकेन। N का मान 11 रखिए, C11H24 इसका नाम हो जाएगा मोनोडेकेन। मोनोडेकेन। उसी तरह से आप सब N का मान 12, C12H26 इसका नाम हो जाएगा डोडेकेन। डोडेकेन। अगर आप सब N का मान 13 रखेंगे, C13H28 इसका नाम हो जाएगा ट्राईडेकेन। ट्राईडेकेन। देखिए आप सबको पता होना चाहिए कम से कम एक का कार्बन संख्या 1 है तो इसका नाम मोनो होगा, कार्बन संख्या 2 है तो इसका नाम डाई होगा, अगर 3 है तो ट्राई होगा, 4 है तो टेट्रा, और 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, 9 है तो नोना, 10 है तो डेका। तो इस तरह से हमने आप सबको एल्केन के बारे में बताया। अब हम आप सबको एल्कीन के बारे में बताएंगे, उसके बाद एल्काइन के बारे में। तो एक और आता है एल्काइल ग्रुप। अगर आप इन 3-4 चीज़ को अगर आप सब अच्छे तरीके से अगर आप सब समझते चले तो आप सबको हेलो एल्केन और हेलो एरीन या एसिड चैप्टर, एल्डिहाइड चैप्टर, किसी भी चैप्टर में आप सबको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप सब इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए।